कल रात से आप कुछ नहीं खाए, ये चाय और बिस्किट खा लीजिए। उसके बाद आपको हमारे साथ एक जरूरी काम के लिए चलना भी है। हमें कहीं नहीं जाने तुम्हारे। क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो हमें, हम कहीं नहीं जाएंगे। आपका अमानत सागर जी की अस्थियों का विसर्जन ये आपका अधिकार है। आप जाइए और गंगा जी में अस्थि विसर्जन कर दीजिए। तुमसे बहुत प्यार करते हैं सागर। अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारी यादों के साथ बिताएंगे। तुमने हमें यह अधिकार दिया, ये सम्मान दिया। थैंक यू शिव। ये बात हम उम्र भर याद रखेंगे। लेकिन जिंदगी की तरफ मुड़ के देखने को मत कहो। हमारी जिंदगी में रंग भरने की कोशिश मत करो शिव। प्लीज हमें जाने दो। ऐसे बंधन में बंधने के लिए मजबूर मत करो जिसमें हमारी मर्जी शामिल नहीं है। हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं शिव, प्लीज हमें जाने दो ना। देखिए अभी जो काम जरूरी है पहले वो कर लीजिए। जाइए गंगा में अस्थि विसर्जन करिए। हम जानते हैं शिव, तुम बुरे नहीं हो। और आज हमें यहाँ पर लाकर तुमने जता दिया कि तुम दिल के बहुत अच्छे हो शिव। फिर हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? देखिए ये बातें हम बाद में कर लेंगे। पहले आप जाकर अस्थि विसर्जित कर दीजिए। जाइए। सारा इंतजाम हो गया ना कुशल जी? हाँ। देखिए गंगा, हम आपसे बोल रहे हैं, आपको यहाँ आंगन में सोने का कोनो जरूरत नहीं है। मेहमान लोग के कमरे में हम पूरा इंतजाम कर दिए। आप आराम से वहां पर जाकर सोइए। आप तो जानते हैं आंगन में रात को ठंड होता है, हैं? आप जाइए। आप हम कहाँ सोएंगे और कहाँ रहेंगे, उसमें भी अपनी मर्जी चलाओगे? अरे ये क्या बात हुई? देखिए आपका चिंता है, हम इसलिए आपसे हमारी चिंता मत करो, बहुत मेहरबानी होगी। धुआं कहाँ से आ रहा है? भाई साहब मैं और कोयटा ले आया, लेकिन आप इतना दुआ कर क्यों रहे हैं? अच्छा पकाने के लिए। अच्छा और कुछ चाहिए? नहीं कुशल जी।
दाइमा, ये धुआं कहाँ से आ रहा है? कि भाई साहब, आपने वो धुआं मच्छरों को भगाने के लिए नहीं किया था, आपने इसलिए किया था ताकि गंगा भाभी आंगन से गेस्ट रूम में चली जाए, है ना? गंगा भाभी ने तो आंगन छोड़ दिया है। अब हमें कुछ करने को मिलेगा क्या? तिकड़म। चलो। गंगा भाभी, पानी पी लीजिए। आप आपको काफी हो रही है ना? अब भाई साहब ने भिजवाया है। नहीं, हम ठीक है, हमें नहीं चाहिए। ऐसे मत कीजिए, भाई साहब ने इतने प्यार से भिजवाया है, उनकी बात तो आपको माननी ही पड़ेगी। वो नहीं चाहते थे कि आप आंगन में रहें, इसीलिए धुआं फैलाया और आंगन से गेस्ट रूम तक ले आए। वैसे एक बात सोचने वाली है, भाई साहब का दिमाग है ना, बिजली से ज्यादा तेज चलता है। वो आपको अपनी पत्नी मान चुके हैं, अपने घर ले आए और अब अपने इशारों पे नचा रहे हैं? 2 दिन में, सिर्फ 2 दिन में आपको आंगन से रूम में ले आए, तो सोचिए कि 1 महीने में वो का करेंगे। तुम्हें अपना दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है झुमकी। हम जानते हैं तुम हमेशा शिव के लिए बुरा बोलती हो, उनका भला नहीं चाहती हो तुम। हम शिव से नाराज हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम तुम्हारी बात पे भरोसा करेंगे। प्लीज हमें भड़काने की कोशिश मत करो। बात कहें आपसे, हैं? कभी कभी अपना काम निकलवाने के लिए उन लोग का भी मदद लेना पड़ता है जिन पे जिंदगी में कभी भरोसा नहीं किया। क्या पता कल को वही लोग आपका काम आ जाए। नहीं भरोसा है, चलिए हमारे साथ, चलिए। हम कह रहे हैं चल, आप चलिए, हम कह रहे हैं कोई बात होगी, चलिए। देखते बहुत जिद करती है, आइए देखिए। देख रही हैं आप कैसे भाई साहब जानबूझ कर धुआं फैला रहे हैं? अब आपको जो समझना है समझ लीजिए। वैसे आप खुद ही बहुत ही समझदार इंसान हैं। कभी इस ना समझ की जरूरत पड़े तो याद कीजिएगा, हैं? गंगा, क्या बात है? इस शादी पे बहुत विश्वास है ना तुम्हें? क्या हुआ गंगा, ये सवाल काहे कर रही है? हाँ या ना में जवाब दो।
क्या इस शादी को सच में शादी मानते हो तुम? हाँ। हमसे क्या चाहते हो तुम? काय का मतलब है इस सवाल का? हमने पूछा तुम्हें हमसे क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए हमको आपसे। हम तो बस आपको खुश देखना चाहते हैं, आपका रक्षा करना चाहते हैं, हर कदम पर आपका साथ देना चाहते हैं। बस हम तो बस इतना चाहते हैं कि हम आपका हर इच्छा को, हर जरूरत को पूरा करें, बस। अच्छा ठीक है, तो तुम जो कह रहे हो उसे करके दिखाओ। मतलब? गंगा, ये हमारे और सागर के बंधन का मंगलसूत्र है, जिसमें तुम्हारे 3 रुद्राक्ष हैं। अगले 7 दिनों में तुम्हें अपने सारे वादे निभाने होंगे। अगर तुम कामयाब हो गए तो हम ये मंगलसूत्र 3 क्या 7 रुद्राक्ष के साथ पहन लेंगे। लेकिन अगर तुम फेल हो गए तो तुम हमें इस बंधन से आजाद कर दोगे। बोलो, मंजूर है? हाँ, मंजूर है। गंगा सिर्फ तुम्हारी है सागर, और तुम्हारी विधवा बनने का हक कोई नहीं छीन सकता है हमसे। हमारी जिंदगी का सच यही है, सफेद रंग, और इसके लिए अपनी आखिरी सांस तक हम लड़ते रहेंगे। हे सूर्यदेव, हम लड़ते रहेंगे, अपना तरफ से पूरा कोशिश करते रहेंगे। सागर जी को जो हम वचन दिए हैं वो वचन हम मरते दम तक निभाएंगे। और हमको भी ये लगता है कि गंगा का इसी में भलाई है। आज भावना का आवेश में आकर गंगा अपने लिए सही या बुरा सोच नहीं पा रही है, लेकिन हम गंगा के जीवन को बेरंग नहीं रहने देंगे। हम गंगा के जीवन में रंग और खुशी दोनों भरकर रहेंगे, चाहे हमें कितना भी कोशिश क्यों ना करना पड़े। जिसने हमारी जिंदगी में रंग भरने की कोशिश की, हमारी लड़ाई उसी के साथ है। आज से हमारे और शिव के बीच की जंग शुरू हो गई है सागर, और जब तक हम जीत नहीं जाते ना, तब तक हमारे आंसू, हमारा दर्द, और ये साड़ी
तुम्हारी अमानत है। उधार का रकम जो है कब लौटा रहे ये लोग? हाँ, बहुत समय हो गया है। अब बात हो चुकी है उनसे, अगले महीने तक लौटा देंगे। सेल सेल सेल, जल्दी आइए, देखिए इतनी अच्छी साड़ियाँ, इतने सारे गहने। ये का तमाशा चल रहा है। माँ जी, फेल हो रही है, चलें। सेल हो रहा है। चले देखें। हाँ। 500,000 की साड़ियाँ 25 रुपए में, 75 रुपए में, कितने सारे गहने बहुत सस्ते दामों में, सिर्फ आज के लिए सेल 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 सेल। जल्दी आइए, देखिए। आओ माई, शोर कौन मचा रहा है? ये आइए आइए, ये देखिए कितने सुंदर कंगन है। कि महंगी महंगी साड़ियाँ 1000 की, 500 की, देखिए 75 रुपए में, 20 रुपए में। जल्दी आइए। नया अवतार में नया ड्रामा कर रही है गंगा भाभी, बहुत मजा आएगा। सिर्फ आज के लिए ये सेल। देख लियो ना, घर के बाहर दुकान लगाई है, ऊपर से हुलिया तो देखो, ऐसा साड़ियाँ पहनी है मॉडर्न लड़के की जैसा, शोभा देता है। जाके समझाई को कि गांव में ये सब नहीं चले वाला। मॉडर्न होना बुरा नहीं है। हमारे बाबू कहते थे कि नई सोच और रंग ढंग को अपनाना गलत नहीं है, पर हाँ, अपनी सभ्यता की सीमा के अंदर। और हमने जो पहना है वो हमारे हिसाब से सभ्य है। हम तो शुरू से यही सब पहनते आए हैं। हाँ, यहाँ पर आके तुम लोगों ने अपने रंग में रंग दिया हमें, लेकिन हमारी क्या गलती? हमें तो कुछ याद ही नहीं था। अरे भाभी, आइए देखिए ना, कितना अच्छा सामान है। सिर्फ आज ही के लिए सेल है, जल्दी आइए। अरे आप लोग देख क्या रहे हैं? आइए ना। सिर्फ 50 रुपए के कंगन, कितने सुंदर हैं। जल्दी रोको से, झा परिवार का इज्जतें नीलाम हो गया है। ये मठाधीश की पत्नी तो देख, साड़ियाँ बेच रही है। और ये तो देख, न मांग में सिंदूर है, न सर पे पल्लू है। और तो और मठाधीश जी की इज्जत का तो इसे ख्याल ही नहीं है। भाभी, क्या कर रही हो अभी? सब लोग कैसी कैसी बातें बोल रहे हैं, और ये क्या साड़ी पहन रखी है? गहने भी उतार दिया आपने अपने। कल रात हमने बहुत सोचा रिया, उसके बाद हमने फैसला लिया कि अब हम ऐसे ही रहेंगे, सादे कपड़ों में, बिना साज सिंगार के। और ये हमारी इतनी सारी साड़ियाँ, ये तो किसी काम की नहीं है ना हमारे, और रखे रखे तो बेकार ही हो जाएंगे। तो हमने सोचा उन्हें बेच ही देते हैं, किसी के काम आएंगे, इसीलिए हमने दुकान लगा ली। अरे आइए आइए, देखिए इतनी सुंदर साड़ियाँ इतनी सस्ते दामों में कहीं नहीं मिलेंगी। सुनो, हमरा घर का बहू लोग ना ऐसे रहती है और ना ही ऐसा काम करती है, समझे? हम तुम्हारे घर की बहू नहीं है, तो हम कुछ भी पहने, कुछ भी करें, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन पंच लोग तो कहे है ना तुमसे। पंचायत ने तो सिर्फ तुम्हारे घर में रहने के लिए कहा है हमें, ये तो नहीं कहा है ना कि हमें कैसे रहना चाहिए, क्या पहनना चाहिए। है ना शिव? बुरा लग रहा है तुम्हें? पर हम भी क्या करें? पंचायत ने हमें यहाँ रहने का आदेश तो दे दिया, पर अपने गुजारे के लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना। तुम तो जानते हो ना कि हम बहुत स्वाभिमानी हैं। किसी से कुछ लेना या किसी का एहसान लेना हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। तुम तो हमरा काम आसान करती हो गंगा। जो आग लगाई हो ना, उनमें बस थोड़ा सा घी पड़ जाए, फिर देखो क्या होता है। सुन रहे हो ना सिर्फ? देखो कैसा कैसा बात कर रही है। अरे घर में कौन कमी है इको? हम तो नहीं कहे इको कि अपना गुजारे का इंतजाम खुद भी कर लो। रहना ही है तो खुशी खुशी काहे नहीं रह सकती? हाँ, अब अपने घर में इतना सारा लोगों का खाना पकता है, तो इसके लिए 2 रोटी नहीं पक सकता है का? कौन का ही पैसा कमाने के लिए इस तरह का काम करो? अरे तुम लोगों की बात अलग है, तुम लोग एक ही परिवार के हो, रिश्ते से जुड़े हुए हो, पर हमारा तो तुम सबके साथ कोई रिश्ता नहीं है ना, और ना ही होगा। तो हम तुम्हारे घर में किस हक से खाना खाएंगे भला? लड़कियां से ना बातें करने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, क्या हुआ शिव?
हमारी इस हरकत से शर्मिंदा हो रहे हो? सबके सामने तुम्हारे परिवार की बेइज्जती हो रही है, तो नाराज हो ना हम पर? चिल्लाओ, ऐसे चुपचाप क्यों खड़े हो? ओ, अब समझ में आया हमें। तुमने वादा किया था ना हमसे कि हमारा साथ दोगे हर हाल में, हमारे और हमारे मान सम्मान की रक्षा करोगे। देखा, वादा करके फंस गए तुम। अब चाहे हम कुछ भी कर लें, तुम सबके सामने हम पर नाराज नहीं हो सकते, क्योंकि अगर तुमने हम पर गुस्सा किया सबके सामने तो हमें शर्मिंदा होना पड़ेगा, है ना? लेकिन अगर तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है, गुस्सा काबू में नहीं है, तो तोड़ दो अपना वादा।